बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इधर बर्बरता पर अब अल्पसंख्यक हिंदू भी एक्शन में हैं। यूनुस सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर बढ़े जुल्म के खिलाफ हिंदू संगठन आज सड़क पर हैं। ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। ईश निंदा और मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू बेहद आक्रोशित हैं। ढाका में आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट कर हमलों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मंदिरों की हिफाजत, हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान है। 12 नवंबर से कट्टरपंथी जमात भी बांग्लादेश में एक्टिव हो गई है। जहां हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं जमात इस्लामी समेत बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी गुट आज मैदान में हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के घर तक मार्च करते हुए पहुंचने का टारगेट है। बांग्लादेश के कई हिंदू बाहुल्य इलाके कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भी अब सीधे सीधे यूनुस सरकार के खिलाफ टकराने के इरादे से उतर गई है। आवामी लीग ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान, खतरे में हिंदुओं की जान। तोड़ दिए मंदिर, दर्जनों कत्ल, बांग्लादेश हिंदुओं का नर्क। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और प्रेस क्लब के बाहर यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। खौफ में हिंदू डरे सहमे, भारी अगले 24 घंटे। हम लोग को हिंदू लोग है, जो राजनीतिक दल आता वही हम लोग को हैरानी करता, शंकर लोगों को बोल के हम लोग के ऊपर मानहानि करता। जमात की गिरफ्त में पड़ोसी मुल्क, हिंदुओं के लिए पलायन ही विकल्प। अभी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं ढाका से, जहां पर इस वक्त हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। हिंदू महिलाएं मार्च में शामिल है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग हो रही है। हिंदू अब मोदी की तरफ देख रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर दिन ब दिन जो तस्वीर है वो अच्छी नहीं है, हालत बिगड़ती जा रही है। ढाका से हमारे सहयोगी शोएब रजा ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और प्रेस क्लब के बाहर यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें हाथों में पोस्टर लिया हुआ है जिसमें जो बीएनपी के सांसद है हारून रशीद, उनकी तस्वीर भी है। इन पर ही आरोप है कि ये हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ रहने वाला माइनॉरिटी समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय है, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर उनके साथ लगातार जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से कई जगहों पर हिंसा की वारदातें हुई है, मंदिरों पर हमले हुए। तमाम जो आरोप है इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर ये अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आर्जो दास। क्या डिमांड आपकी? हम देख रहे हैं आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? एक्चुअली हमारा देश 5 अगस्त के बाद बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर भंगचूर हुआ है, बट हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश की है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा समस्या पर हम लोग सम्मुखीन है। और उसके बाद बहुत सारे जैसे बांग्लादेश के जो रंगपुर, चटगांव जितने सारे जिला है वहाँ पर भी बहुत सारे समस्या हम लोगों ने देखी है। और कुछ दिन पहले हमारे एक पॉलिटिकल नेता जिन्होंने एक देश के एक पॉलिटिकल नेता जिन्होंने हिंदू के पूजा के बारे में खराब बातें किया है,
उस हिसाब से हमने ये आयोजन किया है जिसे वो उनकी जो पार्थिता है वो बातिल करे और वो हमसे क्षमा मांगे, क्योंकि बताएं कि जब तक शेख हसीना यहाँ सरकार में थी, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तब ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती थी या उनके जाने के बाद अब ज्यादा घटनाएं बढ़ गई? जी, एक्चुअली जब शेख हसीना हमारे देश पर थे उस समय भी हिंदू का जो समस्या है वो तब भी देखा जाता था। सिर्फ हिंदू नहीं, आप बौद्धों का ये, क्रिश्चियन का ये, जितने भी धर्म है, मुसलमान को भी कभी कभी समस्या में सम्मुखीन होता था, लेकिन अब तक देश एक्चुअली कभी कभी अच्छा रहता है और कभी कभी बुरा भी रहता है। ये एक्चुअली सिचुएशन पर डिमांड करता है कि हमारा देश कैसे जा रहा है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के साथ हमारे देश एक अच्छा कम्युनिटी के साथ जिएगा। हम एकता है, हम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो वी बिलीव दैट हम कौन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा धर्म एक है और वो है ह्यूमैनिटी इज द आवर मेन आइडेंटिटी। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड वी वांट टू लिव टुगेदर। साथ रहने की बात बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बता रहे हैं। वहीं हालात सड़कों पर कैसे हैं आप देख रहे हैं। ढाका में हिंदू संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले 14 महीनों से लगातार जुल्म अत्याचार से हाल बेहाल हैं। यूनुस सरकार में हमले और तेज हुए हैं। कट्टरपंथी जमात धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अब खुद को बचाने के लिए मैदान में ये लोग उतर आए हैं। आपका नाम क्या है? नाम शुमा मॉडल। ये बताइए, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्यों आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा जे देश में हिंदू संख्यालघु है, संख्यालघु कम स्मॉल है, इसलिए मेरा जे धर्म का अवमानना कर रही है। मुस्लिम बीएमपी संसद सदस्य साबिक हारुना रशीद, उसने बोला जे लोग मूर्ति पूजा कर रही है से शैतानेर इबादत कर रही है। तो इसलिए मेरा हिंदू लोग एकत्रित हुआ, इसलिए प्रतिबाद कर रही है। मेरा धर्म, मेरा जाति का अस्तित्व है। मेरा धर्म के अवमानना नहीं कर रही है। मेरा धर्म के गंधा वाला, मेरा धर्म के वो लोग का घृणा कर रही है, कटुक्ति कर रही है, अवमानना कर रही है। ये मेरा रिश्ता है जे वो लोग ये सब गंदा बात नहीं कर रही है, इसलिए मेरा प्रतिबाद कर रही है। ये मेरा धर्म का मेरा रिश्ता है। मेरा धर्म मेरा हेड और नहीं अवमानना कर रही है। क्या अवमानना कर रही है मेरा धर्म का, मेरा संख्यालघु? इसलिए बांग्लादेश संख्यालघु का छोड़ कर रहे हैं, अत्याचार कर रही है, अटैक कर रही है। क्यों? ये देश मेरा है। ये देश में मेरा जन्म ग्रहण कर रही है, मेरा पिता का देश है। ये देश मेरा अस्तित्व है, धर्म मेरा अस्तित्व है। उस लोग का मेरा धर्म के मुस्लिम जाति मेरा धर्म के अटैक कर रही है। क्यों? इसलिए मेरा समावेश कर रही है और प्रतिबाद कर रही है। जब तक शेख हसीना यहाँ थी, शेख हसीना पीएम थी, तब भी इस तरह की चीजें होती थी या उनके जाने के बाद ज्यादा बढ़ गई है? शेख हसीना जाने के बाद ज्यादा बढ़ रही है। ये हिंदू के मार डाला है, हिंदू के मार डाला है। हिंदू लड़की का रेप किया है, हिंदू जाति का घर तोड़ना है, हिंदू का अटैक कर रहे हैं, हिंदू का जायगा लैंड दखल कर रही है। सरकार से क्या, जो गवर्नमेंट है यूनुस सरकार, उनसे आप क्या कहेंगी? किस तरह से आप लोगों के लिए सिक्योरिटी या दूसरी जो चीजें हैं, किस तरह के कोशिश करें सरकार की तरफ से? उनसे क्या आप डिमांड करती है?
हिंदू सरकार नरेंद्र मोदी का काछे प्रार्थना यही है, प्लीज मेरा हिंदू जाति के रक्षा कर रही है, बांग्लादेश हिंदू का एक्सेप्ट कर रही है, मेरा देश का हिंदू लोग का निरापत्ता चाहिए, मुझे हिंदू जाति का शेल्टर देना है, नरेंद्र मोदी का प्रार्थना मुझे हिंदू जाति का सेव कर रही है, प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टोनी। अच्छा टोनी जी, क्या आप लोगों की डिमांड है? यहाँ आप आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरा बात हुआ जो हम लोग के जो बांग्लादेश में जो सनातनी लोग जो है यहाँ पर मने करिए विभिन्न रकम के राजनीतिक व्यापार से पाल लेके हम लोग के संग विभिन्न रकम के टॉर्चरिंग चलता। जैसे माने करिए यहाँ पर जो हम लोग के हिंदू लोग है, जो राजनीतिक दल आता वही हम लोग को हैरानी करता, शंकर लोग को बोल के हम लोग के ऊपर मानहानि करता। एक ठो ने एक ठो उसिल्ला खोज के हम लोग के ऊपर माने करिए जाके अत्याचार करता। यहाँ पर जो हम लोग सनातनीय भाई जो लोग है, हम लोग भगवान के आशीर्वाद से हम लोग एकजुट हुए। अभी यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो धर्म के लेके बात करते हैं। यहाँ पर जो कुछ होता है हम लोग को सनातनियों शंकर लोगों के ऊपर में यदि कोई धर्म के मने करिए कोई धर्म के यदि अत्याचार करेगा तो उसके लिए मने करिए जाके पौधों भी लेके विभिन्न रकम के कहानी लेके मने करिए हम लोग को सनातनीय धर्म के लोग के अत्याचार करते हैं। ये जो मामले बढ़े हैं, क्या ये शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ज्यादा बढ़े हैं या पहले से इस तरह के हालात थे? नहीं, पहले भी था किंतु कभी हसीना सरकार जाने के बाद और थोड़ा बेसी करके कर रहे हैं लोग। ये लोग के एक तो जो हम देख रहा हूँ जो हम लोग को सनातन धर्म जैसे बांग्लादेश में ना रहे, जैसे भी हो हम लोग को ऊपर में अत्याचार करके कोनो रकम यहाँ से भगाने की चिंता भावना कर रहा। कहाँ भगाना चाहते हैं? कोई भारत भगाने की बात कर रहा है। यहाँ पर ये बांग्लादेश हम लोग को सनातनियों का देश है। कौन कहता है कि भारत जाओ? यहाँ पर कुछ को चक्कर लोग हैं जो पाकिस्तानी के लोग हैं। पाकिस्तानी को जो हम लोग का शास्त्रियों में बोलता नहीं, जमात के लोग, जमात यहाँ पर तो जमात के बोलेंगे। अभी सभी मने करिए बोलने जाने से बोलता है। यहाँ पर कुछ पागल छागल लोग बोली से हम लोग के हिंदू के ऊपर में जब अत्याचार करता, यहाँ पर सरकार स्वीकृति देता वो पागल है। अच्छा लोग यदि दुर्नीति करता बोलता जो पागल है, किंतु गुलाब का एक तो कसम खा लिया है जो बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति किसी एक कम्युनिटी की बना दी जाएगी तो ये फिर कैसी डेमोक्रेसी है। हमारे सहयोगी शोएब रजा ढाका से ही जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां की परिस्थिति आप बताएं और हिंदुओं का रहना वहां क्यों मुश्किल हो गया है? बिल्कुल, देखिए मुझे आपका सवाल तो मैंने सुन पाया क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त राजधानी ढाका जो बांग्लादेश की है वहाँ की है। देखिए पोस्टर देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इन लोगों की डिमांड है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से ये यहाँ पर अपनी बातों को रखा जा रहा है कि वी द हिंदू सनातन कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश स्ट्रांगली कंडेम हारून रशीद। हारून रशीद के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई उसके बारे में कि कॉलिंग आवर रिलीजन सनातन वर्शिप हिज वर्ड डीपली वार्म आवर फेथ एंड आइडेंटिटी। यानी कि उनकी जो बयानबाजी है उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, हमारी आइडेंटिटी और हमारे विश्वास को उन्होंने एक तरीके से जख्मी किया है और वो फौरन यहाँ पर अपनी गलती को माने, इस तरह की बातें यहाँ लिखी गई है। इसके अलावा ह्यूमन चेन बनाकर एक तरीके से ढाका की सड़कों पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से शेख हसीना गई है तब से जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इन लोगों से हमारी चूंकि बातचीत भी हुई तो ये तमाम लोग ये कहते नजर आए कि अलग अलग जगहों पर जो है वो हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, उनके जो विश्वास है, उनका जो उनकी माइनॉरिटीज के जो राइट्स है उनकी रक्षा नहीं की जा रही है और यहाँ पर ये नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की और भी कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर मंडल है।
अनिल साहब ये बताएं कि आप लोग क्योंकि ये हारून रशीद ने क्या बयानबाजी आप लोगों के खिलाफ होती है, क्या कहते हैं लोग, किस तरह की बातें करते हैं? मेरा धर्म के लिए कुजुक्ति किया था, इसलिए मैं उसको प्रतिमत जाना था, उसको जोन दी है। मेरा हिंदू को जो कुजुक्ति किया, इसलिए उसको मेरा को साजा प्रार्थना कर रहा है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, क्या परेशानी होती है हिंदू कम्युनिटी को जो माइनॉरिटीज है यहाँ? मालूम नहीं, फिर किस तरह की परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है आप लोग? इसको मेरा मालूम नहीं। थोड़ा हिंदी ये बताएं कि क्या किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी? আমি আমার বাংলাকে বলছি ধন্যবাদ ইন্ডিয়ান টিভিকে। আজকে জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় দলের সংসদ সদস্য তিনবারের সংসদ সদস্য, তিনি বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক হয়ে একজন সনাতনী ধর্মকে যে কটূক্তি করেছেন, আমরা বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তার এই মতবাদকে, তার এই समालोचना के আমি কঠিন ভাবে ধিক্কার ও নিন্দা জানাই। जो बात शोएब से ये व्यक्ति बता रहे हैं वो बांग्ला भाषा ही बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया टीवी का धन्यवाद दिया कि हम उनके दर्द को, इस पीड़ा को सब तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़े परेशान हैं क्योंकि लगातार वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका रहना दूभर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुनौती देने के लिए तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए शोएब, बहुत शुक्रिया आपका वहां से जुड़ने के लिए और बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं वो तस्वीर तमाम देशवासियों को दिखाने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहते हैं जो सरकार है, यूनुस सरकार, वो किस तरह के कदम उठाए आप लोगों के लिए, सरकार से क्या डिमांड है? मैं सरकार में तो बांग्लादेश में क्या सरकार सनातन में नई निरापत्ता दे गया, उसको निरापत्ता में हमारा निरापत्ता है, तो आप निरापत्ता में बांग्लादेश में शुष्क सरकार निरापत्ता दे गया एवं मेरा इबादत करेगा, मेरा साधना करेगा, मेरा सुंदर भावे जीवन यापन करेगा।